वालेकुम अस्सलाम राजा आमिर साहब। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? आप यकीन करेंगे कभी कभी मुझे सफ़र रहमान पर रहम भी आता है। वो कहते हैं ना कि गीदड़ की जब शामत आती है तो वो शहर का रुख करता है। सैफुर रहमान की जब शामत आती है तो इसके जो सिखाए पढ़ाए हुए गुर्गे चेले चमाटे और हड्डीखोर कड़छे शरछे हैं, वो मुझसे उलझ पड़ते हैं। जैसे कि पिछले दिनों, उस वक्त तो ज़ाहिर है मैं नेट प्रॉब्लम में था, मैं रिप्लाई कर नहीं सकता था। वो आमिर जलील साहब, बहुत अच्छी तरह जानता हूँ पिछले 7 सालों से उनको। बेशुमार इन्फॉर्मेशन उन्होंने मुझसे ही कलेक्ट की है, लेकिन अंदर से कौन क्या निकलता है ये वक्त बताता है। तो वो मेरे अगेंस्ट बोले, उल्टा सीधा। अब उसकी हिदायत पे बोले या अपनी मर्जी से बोले, बहरहाल सैफुर रहमान का हक़ नमक अदा कर रहे थे। तो मुझे इस बात पर रहम आता है कि पिछले 7 सालों में सैफुर रहमान और मेरे मामले में कभी भी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे शिकस्त नहीं हुई है। आप रिकॉर्ड उठाकर देख लें। जिस वक्त मेरे अकाउंट्स ब्लॉक किए थे सैफुर रहमान ने ख्वाजा इमरान के कहने पर, मैंने कहा था आपने मेरे अकाउंट्स ब्लॉक किए हैं, मैं पूरी बी फॉर यू ब्लॉक करूँगा। अब बेशक मैंने ना की हो, कोई दस्ते गैब से ब्लॉक हो गई हो पूरी बी फॉर यू, लेकिन बात मेरी सच साबित हो गई, बी फॉर यू बंद हो गई। फिर जब ये बहुत ऊंचा उड़ा था तो मैंने उसको कहा था जेल जाना आपका मुकद्दर है। बड़ी बहस की थी इसके हड्डीखोरों ने मुझसे इनबॉक्स में और ग्रुपों में। बात किसकी सच साबित हुई? बेशक अपनी हरकतों की वजह से गया, बहरहाल जेल तो गया। आज तक अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा मौका इसके साथ टकराव में ऐसा नहीं आया कि जिसमें मुझे शिकस्त हुई हो। और मज़े की बात यह है कि अब सैफुर रहमान भी वही मेरा तैयार करदा पैटर्न लोगों को फॉरवर्ड करता है कि इस पैटर्न से दरख्वास्त लिखकर नैब में फॉरवर्ड करो। दूसरी बात ये, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, कि सैफुर रहमान मुझे उस वक्त भी नहीं झुका सका था कि जिस वक्त राजा साहब जैसा ज़हीन तरीन इंसान भी इसके साथ था, भाई बने हुए थे। अब तो वो बाजी भी पलट गई है, राजा साहब भी मुतासरीन के साथ हैं, सैफुर रहमान के अगेंस्ट हैं। तो अब इसके जो चेले चमाटे हैं उनकी कोई औकात रह गई है? तो अल्लाह का करम है, और ये करम इस बात पर है कि आप अगर हक पर हों डट जाएं, बातिल का कभी साथ ना दें, गलत को हमेशा गलत कहें, सही को हमेशा सही कहें, तो अल्लाह ताला आपके साथ होता है। और जिसके साथ अल्लाह ताला हो फिर उसको दुनिया का डर नहीं रहता है। तो ये अज़ली फ्रॉडी है, ये अज़ली फ्रॉडी है। मलेशिया में भी ये फ्रॉड करके ही वापस आया था, फिर यहाँ आया तो यहाँ मियाँ बीवी के दरमियान फ्रॉड हो गया था। उसके बाद से मुसलसल अब तक मुख्तलिफ कंपनियां बनाकर फ्रॉड ही फ्रॉड, कभी नरूदनी तो कभी वो जो है कैशवर्थ, तो कभी कोई दूसरी, पता नहीं कितनी तो इसने कंपनियां बनाई हैं। आज मवरखा 20 जुलाई 2026, एक बात तमाम मुतासरीन और नोट कर लें, इसको प्रिडिक्शन ना समझें, प्रिडिक्शन करना गुनाह है, लेकिन मुशाहिदात और तजर्बात की रूह से कह रहा हूँ कि पैसे इसको सारे देने पड़ेंगे, चाहे ये अपने आप को बेच कर दे, बहरहाल देगा नैब को। सेकंड फेज़ वालों के भी देगा, कैशवर्थ वालों की भी देगा, और जो इम्पोर्टेंट बात है उसके बावजूद जेल इसको जाना पड़ेगा। इस चीज़ को आज की डेट में आप नोट कर लें कि ये शाह साहब ने कहा है। कानून से अल्हम्दुलिल्लाह बखूबी वाकिफ़ हूँ। ये मुझ जैसे बंदे को इसके लिए समझना नामुमकिन है। ये सिर्फ फ्रॉड में तेज़ है, वो भी माली फ्रॉड में, बाकी ये दिमाग का इतना तेज़ नहीं है। और अब ये रहम की जो बात मैं कर रहा था वो इसलिए कर रहा था कि एंड तो इसका मुझे पता है कि वो बहरहाल जेल है, तन्हाई है, बीवी बच्चों ने भी इसको छोड़ देना है, आगे इसके साथ बहुत कुछ होने वाला है। आज से 3 साल पहले एक ग्रुप में मैंने कहा था
کہ ایسی دلدل میں میں نے سیف الرحمان کو دھکیل دیا ہے کہ یہ جتنا اس دلدل سے نکلنے کے لیے ہاتھ پیر مارے گا اتنا ہی اس میں دھنستا چلا جائے گا. سو آپ دیکھیں وہ جتنا اونگی بونگی کر رہا ہے، جتنا ہینکی پھینکی کر رہا ہے، جتنا اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے، اتنا ہی وہ مجبور ہوتا جا رہا ہے کہ بہرحال اس کو پیسے دینے پڑ رہے ہیں. تو یہی تو مطالبہ تھا، شرافت سے دے دیتا، 2021 میں ہی دے دیتا تو یہ ذلت، یہ خواری نصیب میں نہ ہوتی. لیکن انسان اپنا نصیب خود کھوٹا کرتا ہے.